नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि सर्दियों या ठंड में कब्ज़ की परेशानी से कैसे बच सकते हैं। दरअसल अगर आप कब्ज़ की समस्या को हल्के में लेते हैं तो ध्यान रखें कि अगर कब्ज़ का इलाज न किया गया तो यह बवासीर का रूप ले सकता है और उसके बाद भगंदर और फिशर में भी बदल सकता है। कई बार यह कोलन कैंसर की वजह भी बन सकता है। सर्दियों में कब्ज़ अधिक क्यों होता है? दरअसल अक्सर सर्दियों में कब्ज़ की समस्या बढ़ जाती है। इसकी वजह यह है कि सर्दियों के दौरान भूख बढ़ जाती है और पानी कम पिया जाता है। इतना ही नहीं, इन दिनों फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। अब हम आपको सर्दियों या ठंड में कब्ज़ की परेशानी से कैसे बचें इसका इलाज बता सकते हैं। जैसे नंबर 1, खाने पीने का ध्यान रखें। दरअसल कब्ज़ की समस्या को कम करने के लिए आपको खाने पीने का खास ध्यान रखना चाहिए। फल, सब्जी और साबुत अनाज का भरपूर सेवन करें क्योंकि यह शरीर को सभी आवश्यक पोषक तत्व देते हैं और कब्ज़ की समस्या को कम करते हैं। इसके अलावा अपने खाने में हाई फाइबर वाले फूड्स अधिक शामिल करें क्योंकि यह मल त्याग को बेहतर बनाते हैं। इसके अलावा अगर आप सर्दियों में रोज़ाना ही कब्ज़ से जूझते हैं तो आपको सूखे आलू बुखारे का सेवन करना चाहिए। इसके लिए 2 से 3 सूखे आलू बुखारे रात भर के लिए पानी में भिगो दें और सुबह खाली पेट इसका सेवन करें। रोज़ाना इसके सेवन से आपको कब्ज़ से छुटकारा मिल सकता है क्योंकि इसमें अघुलनशील फाइबर, सोबिटॉल और क्लोरोजेनिक एसिड होता है जो जुलाब की तरह ही प्रभावी होता है। आप इसे जूस के रूप में भी ले सकते हैं। इसके साथ ही सर्दियों में अलसी के बीज पाचन में सुधार करने और कब्ज़ से राहत दिलाने में प्रभावी होते हैं। इनमें हाई फाइबर होता है, इसलिए यह आंतों से पानी को अवशोषित कर एक जेल बनाते हैं जो आपके मल को नरम और आसानी से पास करने में मदद करता है। अपने आहार में प्रतिदिन कम से कम 1 से 2 बड़े चम्मच अलसी के बीज को जरूर शामिल करें। आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं या इसे अपने सलाद या जूस में मिला सकते हैं। इसे आप अपने आटे में भी मिला सकते हैं। इसके अतिरिक्त सर्दियों में अपने आहार में प्रतिदिन ढेर सारी अलग अलग रंग बिरंगी सब्जियों को शामिल करें क्योंकि इनमें मौजूद फाइबर आपके मल को बाहर निकालने में मदद कर सकता है। पालक, ब्रोकली, ब्रसेल्स स्प्राउट एक प्रकार की गोभी जैसी सब्जियां ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। साथ ही यह पेट साफ करने में भी मदद करती है क्योंकि यह विटामिन और खनिजों का एक बड़ा सोर्स है। अगर आपको ब्लोटिंग जैसे पेट फूलना, खट्टी डकार की समस्या है तो आपको इन्हें उबाल कर खाना चाहिए। इसके अलावा सर्दियों में हेल्दी मोनोसैचुरेटेड और पोलो अनसैचुरेटेड फैट खाद्य पदार्थ से आप कब्ज़ की समस्या को दूर कर सकते हैं। हेल्दी मोनोसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैट का मतलब खाने में जैतून का तेल, एवोकाडो, टूना, सालमन जैसी मछलियाँ, नारियल, देसी घी, मेवे और बीज जैसी हेल्दी फैट वाले फूड्स हैं। यह सभी आत्म संकुचन को बढ़ाते हैं जिससे मल आसानी से त्याग होता है और कब्ज़ से राहत मिलती है। इसके अलावा गर्म या गुनगुना पानी पिए। दरअसल सर्दियों में लोग पानी कम पीते हैं जो कि कब्ज़ का सबसे बड़ा कारण होता है। सुबह के समय गर्म पानी का सेवन कब्ज़ के लिए फ़ायदेमंद होता है क्योंकि गर्म पानी शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है। कब्ज़ में गर्म पानी पीने से बावल मूवमेंट ठीक होता है। यह आपकी आंतों के काम को एक्टिव करता है, साथ ही मल त्यागने में आसानी होती है। गर्म पानी पीने से दरअसल यह होता है कि आंतों में जमा मल पिघलकर बाहर निकल आता है। गर्म पानी मलाशय में एक प्रेशर क्रिएट करता है जिससे हलचल होती है और मल फ्लश आउट हो जाता है। गर्म पानी शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट डिकॉट करने में मदद करता है। गर्म पानी पीने से कब्ज़ में बिना किसी परेशानी से आप आराम से मल त्याग कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होती है। जिन लोगों को कब्ज़ की शिकायत नहीं है वह भी सुबह खाली पेट गर्म पानी पिए। रात को भी सोने से पहले आप गर्म पानी पी सकते हैं। अगर आपको और बेहतर रिजल्ट चाहिए तो आप इस गर्म पानी में नींबू भी मिला सकते हैं। इससे आपका बाउल मूवमेंट तेज़ हो जाएगा और आपकी कब्ज़ धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। जब भी आप गर्म पानी पिए तो एक बात का ख्याल रखें कि एकदम गुनगुना होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा गर्म पानी पिएंगे तो इससे आपकी नसों में सूजन आ जाएगी, इसलिए जब भी प्यास लगे तभी पिए। कॉफ़ी, दूध और शराब के सेवन से बचें। दरअसल सभी लोग जानते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा शराब पीने से कई तरीके की स्वास्थ्य समस्या हो सकती है और इन्हीं में से एक है कब्ज़। शराब पीने से हमारा शरीर कई तरीके से प्रभावी होता है जिसका सबसे बड़ा नुकसान होता है डिहाइड्रेशन और हमारे शरीर को मल बाहर निकालने
के लिए पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। हल्के मल को पास करना आसान होता है। दूसरा नुकसान यह है कि अधिक मात्रा में शराब पीने से शरीर के आंतरिक कार्य प्रभावित होते हैं। शराब आपकी जठरांग संबंधी गतिविधियों को धीमा कर देता है, जिससे आंतों को अपना काम करने में मुश्किल होती है। तीसरा नुकसान यह है कि शराब पीने से आंत में मौजूद खराब बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं, जिसके कारण सूजन और कब्ज की शिकायत हो सकती है। इतना ही नहीं, अधिक मात्रा में शराब पीने से आंतों की लाइनिंग में सूजन भी हो सकती है, जिससे पेट संबंधी अन्य समस्या भी हो सकती है। शराब से आपको कब्ज होगी या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप दिन में कितनी शराब पी रहे हैं। अगर आप शराब भी पीते हैं तो इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखें कि आपको शराब पीने के बाद बहुत सारा पानी पीने की ज़रूरत है। इसके अलावा दूध बरसों से एक हेल्दी ड्रिंक के रूप में हमारे सामने है। डॉक्टर से लेकर हमारे बड़े बुजुर्ग भी बच्चों को दूध पीने की सलाह देते हैं। दूध कैल्शियम, विटामिन B12, प्रोटीन जैसे पोषक तत्वों का भंडार है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ मामलों में दूध आपको पाचन संबंधी समस्याओं का शिकार बना सकता है? अगर आप पहले से ही पाचन संबंधी या फिर पेट संबंधी समस्याओं से पीड़ित हैं तो दूध पीने से आपकी सेहत को और भी ज़्यादा खराब हो सकती है। इसके साथ ही बहुत से लोग सुबह फ्रेश होने के लिए कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, जबकि कुछ लोगों को इसे पीने से सूजन या कब्ज की शिकायत हो सकती है। कॉफ़ी में मौजूद कैफीन आपके पाचन तंत्र की मांसपेशियों को उत्तेजित कर सकता है। इतना ही नहीं, कॉफ़ी पीने से आपको बार बार पेशाब जाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, जिससे शरीर में तरल पदार्थ की कमी हो जाती है और कब्ज की समस्या बढ़ जाती है। अगर आप पहले से ही इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की समस्या से परेशान हैं तो कॉफ़ी पीने से आपकी सेहत और भी खराब हो सकती है। नट्स और ऑलिव ऑयल। सर्दियों में सुबह नाश्ते में बादाम, चिया के बीज और अलसी के बीज जैसे नट्स और सीड्स खाएं। इनमें फाइबर और हेल्दी फैट की अच्छी मात्रा होती है, जो पाचन स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। अपने खाने में ऑलिव ऑयल शामिल करें। इसमें प्राकृतिक रोचक गुण होते हैं जो मल को नरम बनाते हैं। फिजिकल एक्टिविटी भी ज़रूरी है। बेशक सर्दियों में घर से बाहर निकलने या जिम जाने का मन नहीं करता, लेकिन आपको किसी न किसी फिजिकल एक्टिविटी में बिजी रहना चाहिए, भले ही वह इंडोर एक्सरसाइज ही क्यों न हो। एक्सरसाइज मल त्याग को उत्तेजित करने में मदद करता है।